अंदरून दिल्ली गेट में 18वीं सदी का शीश महल मंजर आम पर आ गया। शाही किले का शीश महल है वो काफी रेनोवेट हो चुका है, लेकिन ये जो शीश महल है खस्ता हाली का शिकार है। अब तक वॉल सिटी की नजर इस पे क्यों नहीं पड़ सकी? वॉल सिटी या किसी भी नुमाइंदे ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल में से किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। ये मियाँ सुल्तान की हवेली है अंदरून दिल्ली गेट में, वहाँ पर ये शीश महल मौजूद है और आपको दिखाते हैं। इस हवेली के मुतालिक भी बताते हैं। ये हवेली मियाँ सुल्तान की हवेली थी, उनके मुतालिक भी जानते हैं। हवेली मियाँ सुल्तान के ऑनर हमारे साथ मोहम्मद नुमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान साहब, ये बताएं कि ये हवेली काफ़ी पुरानी है, 18वीं सदी की है। आपके पास कब से आई है? आपके ख़ानदान के पास ये हवेली कब से आई है? हमारे पास ये हवेली पाकिस्तान बनने के बाद 1970s 1968 में मेरे दादाजी और उनके भाइयों ने ये कंबाइंड प्रॉपर्टी अपनी रिहाइश के लिए ख़रीदी थी। तो उस टाइम तो हमने इसे सिर्फ इसीलिए ख़रीदा था, ना किसी हवेली का ना कोई, हमें सिर्फ ये था कि अंदरून लाहौर के अंदर, बेसिक शहर उस टाइम अंदरून लाहौर ही गिना जाता था, तो अंदरून लाहौर में इतनी बड़ी जगह और कहीं नहीं हमें मिल रही थी, इसकी वजह से हमने ये ख़रीदी थी। अच्छा, इस हवेली का रकबा कितना है और जब आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे इस हवेली की हालत क्या थी? जी, ये इस हवेली का इस टाइम मौजूदा रकबा 17 मरले है, जो कि 3820 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है। और उस वक़्त तो इस हवेली, क्योंकि ये हवेली बंद थी, जो मियाँ सुल्तान के जो बेटियां और उसकी बेटियां थीं वो उस टाइम इधर रिहाइश पजीर नहीं थी। तो ये उस टाइम भी ये एक स्टोर रूम या कोई कचरा फेंका जाता था, बहुत बुरी हालत में था। तो फिर हमने इसको वक़्त के साथ जदीद तर्ज जो कि हमारी ज़रूरत थी, हम इसको बदलते गए। पर ये शीश महल चूँकि ये एक छत के ऊपर था और ना कोई, उसके बाद बसंत मेले और इस तरह के इवेंट्स छतों के बंद हो गए, तो जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। तो ये इस वक्त इस अपनी हालत में मौजूद है। वैसे हमने शाही किले का भी एक शीश महल देखा, काफ़ी हद तक रेनोवेट कर दिया गया है। वॉल सिटी अथॉरिटी ने अब तक इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? क्या वजह है कि इतने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, इतनी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, अब तक इस पर तवज्जो नहीं दी जा सकी? जी, इसके बारे में तो वॉल सिटी ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रहनुमाई दे सकती है, पर अभी तक हमसे किसी ने, वॉल सिटी या किसी भी नुमाइंदे ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल में से किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। इसे हम इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में अपने ही पर्सनल मेहनत की वजह से ही थोड़ी सी रेनोवेट तो नहीं, कुछ सफाई का अमल स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस हवेली में रहते हैं, इस शीश महल के बारे में बताएं कि मियाँ सुल्तान का क्या शौक़ था ये शीश महल बनाने का? जी, ये उसके मुतालिक क्या सलाहियत ही की जा सकती हैं जो कि वॉल सिटी या इस तरह के हिस्टोरियंस ने बयान की, क्योंकि ये इसने लाहौर फोर्ट से इंस्पायर होकर इसने अपनी रिहाइशगाह की एक छत के ऊपर इसीलिए ये कमरा तमीर किया था ताकि ये लाहौर फोर्ट की तरह का ही लग सके। तो इसी तरह उस टाइम के जो मुग़लों के शौक़ थे, इसी तरह से मैं भी इसी का भी शौक़ हो कि शाम की चाय का सरूर, कुछ इस तरह के इवेंट्स ताकि इस तरह के हिस्से में किए जाएँ, एक मुनफरिद अंदाज़। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टूरिस्ट होते हैं, ऐसी जगहों पर आने को तरसते हैं कि ऐसी जगहों पर आएँ जो होती हैं कौमी विरसे होते हैं हमारे। आप तो यहाँ पर रहते हैं, आपको कितना अच्छा फ़ील होता है? जी, मुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छा फ़ील होता है और इंशाल्लाह ताला मैं जो टूरिस्ट भी हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला तगदो कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी पर्सनल, वॉल सिटी के रेफरेंस आए या ना आए, मैं अपनी पर्सनल मेहनत और कुछ रिसोर्सेज के साथ साथ इसको इंशाल्लाह इस वीकेंड पे या इस सितंबर में, इस साल के एंड तक खोल दूंगा टूरिस्ट के लिए। ये हवेली बेसिकली मियाँ सुल्तान की हवेली है और काफ़ी पुरानी 18वीं सदी की है। इस गली का नाम मियाँ सुल्तान के नाम से कब से पड़ा है? जी, इस गली का नाम तो शुरू से ही इसी गली के नाम से, इस हवेली के नाम से, क्योंकि ये हवेली इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी गिनी जाती है, इसीलिए इसका नाम, और सबसे मशहूर भी है, इसीलिए इस गली का नाम गली हवेली मियाँ सुल्तान के नाम से शुरू से ही है। तो इसकी जो छत पे जब हम जाते हैं तो मस्जिद वज़ीर खान भी बहुत वाज़े नज़र आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इस टाइम भी लाहौर की, हमारे अंदरून शहर दिल्ली गेट की सबसे ऊंची छत में से एक है, इसीलिए, और वज़ीर खान मस्जिद के बिल्कुल ऐन सामने है, जिसकी वजह से इस जैसा व्यू ड्रोन के अलावा आपको वज़ीर खान मस्जिद से कहीं से नहीं मिलेगा। ये बेसिकली 4 मंजिला इमारत है, हवेली है 4 मंजिला। इसमें कमरे कितने हैं और कमरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह हुई? बेसिकली जो मियाँ सुल्तान था वो एक कंस्ट्रक्टर था, तो उसने अपनी हवेली किस तरह बनाई हुई है? जी, उसने ये हवेली जो आम मुगल्स की हवेली है उसका स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर है, पर उसने ऊपर एक मुनफरिद देने की वजह से कि इसको एक डिफरेंट शेप दी जाए, तो उसने इसके ऊपर एक शीश महल भी तमीर किया और इसके इस टाइम 28 से 30 कमरे मौजूद हैं। इसके अलावा एक शीश महल है, इसके अलावा ये छत के ऊपर 2 हॉल हैं जो एक्स्ट्रा कोई फंक्शंस या इवेंट्स के लिए उसने बनाए होंगे।
अब इस शीश महल की तरफ हम आते हैं, उसी के मतलब हम आज जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये 2 मंजिला शीश महल है, तो इस शीश महल की जो हालत है ये जब आपने होश संभाला था तब कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है, कितना फ़र्क आ चुका आपकी नज़र? उस वक्त भी ऐसे ही थी, क्योंकि ये हमारी ना यूज़ था ना कुछ था, ये हमारा एज ए उस टाइम स्टोर रूम था। अच्छा नुमान साहब, शीश महल के बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले इस दरवाज़े से आगाज़ करते हैं, तो ये दरवाज़ा तभी का है जो पहले हुआ करता जी, ये दरवाज़ा बिल्कुल 1870 जो कि मियाँ सुल्तान ने खुद लगवाया था, ये वही दरवाज़ा है और इसके अंदर हमने अभी फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं किए। इस शीश महल की तरफ देखा जाए तो लग ऐसा रहा है जैसे कि ना शाही किले में जो है ना शीश महल बिल्कुल वैसा है, तो क्या ये ग्लास वही है जो शाही किले में इस्तेमाल हुआ है? जी बिल्कुल, ये भी वही ग्लास है, ये भी मर्करी कोटेड ग्लास है जो कि शीश महल के अंदर लगा हुआ है। अब तक इसमें क्या तब्दीली आ चुकी है? इस शीश महल में कुछ तब्दीली आई है? जी, इस शीश महल का एक ये फ़र्श जो था, ये जब हमने ख़रीदी थी तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल था, तो हमने सिर्फ इसके जो फ़र्श की थोड़ी सी है इसके अंदर चेंजेस लाए हैं। इसके अलावा वॉल फिटिंग ने जो खिड़कियां सामने आप देख रहे हैं वो खिड़कियों को चेंज किया है, इसके अलावा इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। अच्छा, आपने बताया कि कुछ यहाँ पर वॉल सिटी अथॉरिटी ने काम किया, लेकिन कुछ ऐसी भी खिड़कियाँ हैं, वो बताएं कौन सी जो पहले की हैं? बिल्कुल, ये जो हमारी लेफ़्ट साइड पे खिड़की है वो बिल्कुल उसी हालत में है, वही है जो मियाँ सुल्तान के वक़्त में उसने पूरे हमारे हवेली में लगाई थी। ये खिड़कियाँ और ये लकड़ी वही है। और ये जो दरवाज़ा है हमारी बैक साइड पे जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जी, ये दरवाज़ा भी बिल्कुल उसी टाइम का ही है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस शीश महल में ये जो सेकंड फ्लोर बनाया गया है इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, ये वैसे तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं था, पर चूँकि जो विज़िटर्स, जो हिस्टोरियंस, जो टूरिस्ट्स आते हैं उनके पास क्योंकि इस चीज़ का इल्म भी होता है, वो इस फील्ड से भी होते हैं, तो उनके नज़दीक ये क्योंकि उसने मुग़ल एरा से इंस्पायर होकर बनाया, तो मुग़ल एरा का एक कल्चर था कि वो अपने फ़नकार की इज़्ज़त किया करते थे, उन्हें इज़्ज़त दिया करते थे। तो वो यही इसकी मुतालिक क़ियास राई कर सकते हैं कि ऊपर ये फ़नकार या म्यूज़िशियंस बैठा करते थे और नीचे पूरी जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल एक खुली जगह है, तो वो उसने इस तरह के एंजॉयमेंट के लिए उसने बनाया होगा। बिल्कुल माजी में ऐसे होता था। तो कुछ दीवारें हम देख रहे हैं, जो ये शीश महल है शीशा उतर चुका है, दीवारें बाहर आ गई हैं। ये जो दीवारें हैं इसमें जो टाइलें इस्तेमाल हुई हैं और इसका जो काम हुआ है वो कौन सा काम हुआ है? इसमें कंक्रीट से दीवारें बनाई गई? ये इस टाइम तो इसमें सीमेंट का इस्तेमाल उस वक्त तो बिल्कुल नहीं हुआ करता, तो इसमें चूने की मिट्टी, माश की दाल, चने की दाल और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स 17 इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उस टाइम का जो जिसे अब हम सीमेंट कहते हैं वो लेप किया जाता था, जिससे ये हवेली अभी तक बनी हुई है। इसी वजह से जो पुरानी हमारी हवेलियाँ, पुराने घर होते हैं वो ठंडे होते हैं। अच्छा, ये वजह है। बाकी देखा जाए तो आज भी आबोताब से बिल्कुल वैसी खड़ी है जैसे पहले 18वीं सदी में तमीर की गई थी। तो नाज़रीन, हम मियाँ सुल्तान की हवेली के रूफ टॉप पर आ चुके हैं। ये सबसे ऊपर वाली जगह है, मेरे बैक साइड पर मस्जिद वज़ीर खान है और ये अंदरून दिल्ली गेट की सबसे पुरानी हवेली है जो कि सबसे बुलंदी पर है। अब तो यहाँ पर कुछ घर ऊंचे बन चुके हैं, लेकिन वो नए घर हैं। जो पुराने घर थे, पुरानी हवेलियाँ थी, उनमें ये सबसे ऊंची हवेली है और यहाँ पर खड़े होकर मुझे पूरा अंदरून दिल्ली गेट जो है आसानी से नज़र आ रहा है। ये हवेली मियाँ सुल्तान की हवेली है जो कि मियाँ सुल्तान ब्रिटिश राह में कॉन्स्ट्रक्टर हुआ करते थे। उनकी कंस्ट्रक्शन के जो काम है, लाहौर का दिल्ली गेट है, रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा लंडा बाज़ार में 2 सराय थे जो कि उन्होंने तमीर किए थे, आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। लोग उनको देखते हैं तो मियाँ सुल्तान की यादें ताज़ा होती हैं। मियाँ सुल्तान ने ये अपने लिए हवेली बनाई थी, मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल सामने है और इस हवेली की छत पर जाकर आपको मस्जिद वज़ीर खान का व्यू बिल्कुल वाज़े नज़र आएगा। इस इलाके में बहुत से घर भी हैं, लेकिन जो व्यू इस हवेली से नज़र आता है मस्जिद वज़ीर खान का, वो कहीं से नज़र नहीं आएगा।